हेलो मेरे प्यारे बच्चों, डिस्क्रीट DISCREET डिस्क्रीट DISCRETE, ठीक है। ई की पोजीशन को चेंज किया है, जो पहले टी के पहले थी इसको टी के बाद में शिफ्ट कर दिया। दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, डिस्क्रीट है दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सेम है, बट मीनिंग बिल्कुल अलग है। लेकिन दोनों सेम रूट से है, फिर मीनिंग बहुत अलग है। ऐसा क्यों, कैसे ये वर्ड्स बने, क्या इनका ओरिजिन है, इनको आगे कैसे याद रखें ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये सारा हम आज की क्लास में देखेंगे। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। बच्चों को इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है और कंफ्यूजन वाले वर्ड्स एसएससी लगातार दे रही है। सीपीओ में भी आपको देखो, मैंने पहले भी लगातार 3-4 सालों से मैं एक चीज बता रही थी कि क्वाइट और क्वाइट का डिफरेंस आएगा, और वो वहीं पे कंफ्यूज कर रहा है, QUITE और QUIET। तो ये मैंने बच्चों को बहुत सालों से बता रही थी और ये आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी बहुत कंफ्यूज करती है, इसका कंफ्यूजन आज दूर कर लेंगे। क्लियर है? हाँ, एक ये पूरा एक फिलिंग द ब्लैंक है। आप ट्राई करेंगे यहाँ पर वीडियो को पॉज करके कि दोनों में क्या आएगा। क्या है फिलिंग द ब्लैंक? इन द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स देयर वर 4 फिलिंग द ब्लैंक यूनिट्स, ईच विद इट्स ओन एंट्रेंस। द रेजिडेंट्स वर नोन फॉर बीइंग फिलिंग द ब्लैंक, रेस्पेक्टिंग ईच अदर्स प्राइवेसी। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज ये रूट हम पढ़ेंगे। रूट क्या है? CERN, CREE, CREET या CRET, जिसका मीनिंग क्या होता है? टू सेपरेट, टू डिस्टिंग्विश, टू शिफ्ट। क्लियर है बच्चे? स्टार्ट करते हैं। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। अवतार को आप बहुत प्यार दे रहे हैं, जहां से भी आप अवतार को परचेज कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, 5 स्टार रेटिंग दें, अच्छा सा रिव्यू लिखें, ठीक है। हाँ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है कंसर्न। कंसर्न का मीनिंग क्या होता है? कंसर्न किसी के लिए चिंता, वरीड, एंशियस, ठीक है, शो करना कि हाँ हम चिंतित है, कंसर्न है, केयर है उसके लिए, राइट। तो वरीड एंड फीलिंग कंसर्न अबाउट समथिंग, ठीक है। और कंसर्न के साथ में अबाउट प्रीपोजिशन भी यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज डीपली कंसर्न्ड अबाउट हर फ्रेंड की हेल्थ, फ्रेंड्स हेल्थ, ठीक है। शी वॉज डीपली कंसर्न अबाउट हर फ्रेंड्स हेल्थ, कि अपने फ्रेंड की हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न थी, ठीक है। अब यह रूट से समझेंगे। सर्न का मतलब है शिफ्ट, या जिसको हम बोलते हैं टू सेपरेट, ठीक है, यानी उसको सेपरेट किया गया है। सारी फीलिंग एक जैसी नहीं है, उस चीज को सेपरेट किया गया है कि उस चीज के लिए, किसी चीज को जिसको हमने अलग किया है, सेपरेट किया है, कि इसके लिए हम क्या हैं? चिंतित हैं, कंसर्न है, वरीड है। तो क्या बन गया? कंसर्न। क्लियर? CON जो होता है ये विद या टुगेदर के रेस्पेक्ट में आता है, या इंटेंसिफायर होता है, ठीक है। इंटेंसिफायर क्या होता है? जो आगे मीनिंग है, जो आगे रूट है उस वर्ड का, उसी की इंटेंसिटी को बढ़ाता है, अपना अलग से कोई मीनिंग नहीं देता है। वो क्या होता है? इंटेंसिफायर, यानी जो इंटेंसिटी को बढ़ाता है। क्लियर? नेक्स्ट, डिक्री, ठीक है। डिक्री का मतलब क्या होता है? कोई आदेश। An order usually having the force of law, ठीक है। तो डी यानी डाउन या अवे।
तो ऐसा डिसीजन, ऐसा ऑर्डर जिसमें सारे एस्पेक्ट को सेपरेट करते हुए, सारे एस्पेक्ट को डिस्टिंग्विश अलग अलग करते हुए कोई डिसीजन लिया गया है, दैट इज डिक्री। है ना इंटरेस्टिंग? सिनोनिम हो गया लॉ या इंटरडिक्शन। नेक्स्ट वर्ड आता है डिसर्न। डिसर्न इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहां एक बार एग्जाम में सीपीओ में पूछा भी जा चुका है। किसी चीज को अपने सेंसेस से पता लगाना, सेंसेस देखना, सुनना, महसूस करना, ठीक है। टू सी या रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट क्लियर। क्यों? क्योंकि वो सेपरेट नहीं है। जो चीज सेपरेट होती है उसको समझना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको परसीव करना बहुत आसान होता है, लेकिन जो चीज सेपरेट नहीं है उसको समझना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। वहां क्या वर्ड आता है? डिसर्न, यानी जो सेपरेट नहीं है, सेपरेट अलग अलग नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट था, इट वॉज डिफिकल्ट टू डिसर्न द इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स जो सामग्री होती है, द इंग्रेडिएंट्स इन द कॉम्प्लेक्स डिश। समझ में आया? देखो कि जो एक कोई डिश है उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, वो कोई कॉम्प्लेक्स डिश है उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसके बारे में पता लगाना, डिटेक्ट करना, ऑब्जर्व करना, रिकॉग्नाइज करना क्या था, बहुत ही मुश्किल था। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिश होती है, जैसे हम कोई भी खाना बनाते हैं, जैसे हमने बनाया पनीर बना लिया, तो पनीर को तो हम अलग कर सकते हैं क्योंकि पनीर पीसेस में होता है, लेकिन पनीर की जो ग्रेवी होती है उसमें क्या क्या मसाले हैं, ठीक है, जैसे पीस के मसाले भी डाल दिए, खड़ा मसाला पीस के डाल दिया, काली मिर्च, लौंग, जो ये सब, तो उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ही क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्लियर? तो वैसे ही बोल रहा है कि किसी चीज को देखना, पता लगाना, जिसको सेंसेस से, क्योंकि जो अलग नहीं है, जो सेपरेट नहीं है, तो उसके बारे में पता लगाने में जो डिफिकल्टी हो रही है। क्लियर? तो क्या हो गया? डिसर्न, कि इट वाज डिफिकल्ट टू डिसर्न द इंग्रेडिएंट्स इन द कॉम्प्लेक्स डिश। क्लियर है? तो सेंसेस से पता लगाना जो क्लियर नहीं है वो क्या होता है? डिसर्न होता है। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट, डिक्रिटल। डिक्रिटल होता है, डिक्री से ही बना है, ऑफ द नेचर ऑफ अ डिक्री। जनरली ये पैपल डिक्री के लिए आता है, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि डिसीजन बाय पोप जो है वैसा कोई डॉक्यूमेंट हो, उसके लिए आता है डिक्रिटल। क्लियर? नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आज की क्लास का, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसको देखते हैं। डिस्क्रीट, ये हाँ, इसमें देखो, डिस माने अपार्ट, क्रीट माने टू सेपरेट। ठीक है, डिस्क्रीट का मीनिंग होता है क्या? जुडिशियस इन वंस कंडक्ट और स्पीच, केयरफुल इन बिहेवियर, यानी कि जो इंसान की विशेषता के रूप में आता है कि जो प्रूडेंट है, जो वाइज है, जो सेंसिबल है, जो सर्कमस्पेक्ट है, जो कोशिश है कि किन परिस्थिति में किस तरह से क्या बोलना चाहिए, क्या कंडक्ट, क्या आचरण करना चाहिए, वो क्या होता है? डिस्क्रीट होता है। यानी कि वो उन सिचुएशन को सेपरेट करता है। ठीक है, यानी मेंटली सेपरेट करना। कैसे सेपरेट कर रहा है? वो मेंटली सेपरेट कर रहा है, मेंटली सेपरेट कर रहा है थॉट्स को, बिहेवियर को, दैट इज डिस्क्रीट। क्लियर? तो जुडिशियस इन वंस कंडक्ट और स्पीच, केयरफुल इन बिहेवियर क्या हो जाएगा? डिस्क्रीट। तो केयरफुल, सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट में देखो, सर्कम माने क्या हो गया? अराउंड, स्पेक्ट माने टू लुक, जो चारों तरफ देखकर डिसाइड करता है कि क्या करना है, दैट इज सर्कमस्पेक्ट। प्रूडेंट और कॉशियस सिनोनिम हो गए। जो लापरवाह है, केयरलेस है, जो इम्प्रूडेंट है, इसका अपोजिट, जो इनडिस्क्रीट है, इसमें ये इन यानी नॉट।
जो हीडलेस है, केयरलेस है, वो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। क्लियर है बच्चे? इस पे अपन आएंगे, पहले अपन इसके बाद वाला वर्ड समझते हैं। फिर वर्ड आता है डिस्क्रीट। ये भी डिस्क्रीट है, वो भी डिस्क्रीट है, दोनों का साउंड सेम है, ये दोनों क्या हो गए हैं? होमोफोन। ठीक है, ये इस डिस्क्रीट में DISCRETE, इसमें जो सेपरेशन है वो सेपरेशन फिजिकल होता है, फिजिकली उस चीज को अलग कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है, जिस तरह इस वर्ड को सेपरेट किया गया, कैसे? देखो, ये जो डिस्क्रीट था ये किससे रिलेटेड था? मेंटल से, मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है, बिहेवियर से रिलेटेड है। और इस वाले डिस्क्रीट में हमने क्या किया? फिजिकल सेपरेशन करना। ये तो मेंटल सेपरेशन हो गया, मेंटल सेपरेशन हो गया कि किस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना था। फिजिकल सेपरेशन में इसने क्या किया? इस ई को हटाकर आगे ले आया, फिजिकली सेपरेट कर दिया। ये दोनों पहले ई दोनों क्या थे? साथ में थे। अब इस ई को उठाकर आपको दिखाई दे रहा है कि फिजिकली ये अलग हो गया है। DISCRETE, दोनों पहले ई साथ में थे, अब इस ई को उठाकर आगे शिफ्ट कर दिया, इस लेटर को यहां शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया? फिजिकल सेपरेशन। और इसका मीनिंग भी फिजिकली सेपरेट के लिए भी आता है। तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि जहां आपको फिजिकल सेपरेशन दिखे, ये वाला ई को सेपरेट करना है, और जहां पर मेंटल है वहां पर दोनों साथ साथ है ना? मजेदार। ठीक है, तो ये फिजिकल सेपरेशन के लिए आता है। इंडिविजुअली सेपरेट, डिस्कनेक्ट कर देना, डिसजॉइंट कर देना, अलग कर देना, डिस्टिंक्ट कर देना, क्या होता है? डिस्क्रीट। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? अब इसका एग्जाम्पल देखो, ये वाला यहां से और 3D में क्लियर हो जाएगा। इन द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में देयर वर 4, वहां पर 4 यूनिट्स थी, ईच विद इट्स ओन एंट्रेंस, सबकी अपनी एंट्रेंस थी, यानी सब क्या थे? सेपरेट थे। सेपरेट किस वे में आपको बताना है। द रेजिडेंट्स वर नोन फॉर, रेजिडेंट्स जाने जाते थे, बीइंग कैसे? डिस्क्रीट, रेस्पेक्टिंग ईच अदर प्राइवेसी, वो एक दूसरे की प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करते हुए, यानी एक यहां पर जो सेपरेशन है, ये भी सेपरेशन है, वो भी सेपरेशन है, लेकिन यहां फिजिकल सेपरेशन है, डिस्क्रीट आएगा, DISCRETE, फिजिकली वो सेपरेट थे। यहां पर मेंटली कि हाँ सबकी प्राइवेसी है, सबकी प्राइवेसी को एक से दूसरे को बताना नहीं है, प्राइवेसी रखनी है, सेपरेट रखना है, यानी कि मेंटली जब इंसान को पता है कि कैसे बिहेव करना है, उस कंडक्ट को, स्पीच का ध्यान रखता है कि हाँ क्या अप्रोप्रिएट है, क्या इनअप्रोप्रिएट है, क्या ऑफेंसिव नहीं लग जाए, जो प्रूडेंट होता है, जो जुडिशियस है, जो वाइज है, जो सेंसिबल है, दैट इज डिस्क्रीट। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड, अच्छा यहां पर ये डिस्क्रीशन, ये डिस्क्रीशन जो है ये आपके इसी डिस्क्रीट का जो एडजेक्टिव फॉर्म है DISCREET, उसी एडजेक्टिव का नाउन फॉर्म है डिस्क्रीशन। द फ्रीडम और अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस एंड चॉइसेस। नेक्स्ट आता है डिस्क्रेशनरी। डिस्क्रेशनरी इसका प्रोनाउंसिएशन है अवेलेबल टू समवन बाय चॉइस, यानी जो कंपल्सरी नहीं है, नॉन कंपल्सरी, स्पेशली इन फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, नॉन कंपल्सरी है, मतलब इसमें जैसे हम बोल सकते हैं डिस्क्रेशनरी पावर, डिस्क्रेशनरी पावर है। जैसे कि कोई चीज़ को, एक तो होता है कि जैसे कहीं पर भी एक रूल्स हो गए फिक्स कि आपको ये मार्कर लाना है, इसी कंपनी का मार्कर होना चाहिए, इतने रुपए का लाना है, और एक आपको एक पावर दे दी जाती है कि आप अपने हिसाब से जुडिशियल डिसीजन लेकर डिसाइड, जो भी चॉइस है जो बेस्ट है वो डिसाइड करो, तो वो डिस्क्रेशनरी हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सक्रीमेंट, एक्सक्रीट और एक्सक्रीशन। ये हम एक्सक्रीटरी हमारा जो सिस्टम पढ़ते हैं वही है कि EX यानी आउट, क्रीट माने सेपरेट, तो जो भी फीकल मटेरियल का, सॉलिड वेस्ट का हमारी बॉडी से सेपरेट होना क्या होता है? एक्सक्रीमेंट।
अब वो सेपरेट होने का जो वर्ब फॉर्म है वो एक्सक्रीट हो गया, और उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम? एक्सक्रीशन। समझ में आया? तो ये नाउन फॉर्म एक्सक्रीमेटरी सॉलिड वेस्ट को बोल रहे हैं जो बॉडी से बाहर निकल रहा है, और जो सेपरेट होना है वो एक्शन है, वो एक्सक्रीट है, और जो प्रोसेस है दैट इज एक्सक्रीशन। क्लियर? नेक्स्ट आता है इनडिस्क्रीट। जो डिस्क्रीट में हमने पढ़ा उसका अपोजिट है, यानी जो इम्प्रूडेंट है, नॉट वाइज है, नॉट जुडिशियस है, दैट इज इनडिस्क्रीट। क्योंकि इन का मतलब क्या हो गया है? नॉट केयरफुल इन सेइंग और डूइंग थिंग्स दैट शुड बी केप्ट सीक्रेट। जो केयरफुल नहीं हो कि जिन चीज़ों का सेपरेट रखा गया है, सीक्रेट रखा गया, उसको कहाँ बोलना है, नहीं बोलना है, दैट इज इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट बिहेवियर होता है। ठीक है? इम्प्रूडेंट, इनजुडिशियस, केयरलेस। एंटोनिम डिस्क्रीट हमने पढ़ लिया, टैक्टफुल, कॉशियस, प्रूडेंट, एडवाइजेबल। ये देखो एग्जाम में स्पेलिंग में भी आया हुआ है, ये SBI PO में आया हुआ है, ये CGL में आया हुआ है। तो आज की क्लास के सारे ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है? नेक्स्ट, इनडिस्क्रीशन में क्या है? ये नाउन फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म थी? एडजेक्टिव फॉर्म थी, और ये कौन सी फॉर्म हो गई? नाउन। लैक ऑफ गुड जजमेंट और केयर इन बिहेवियर। क्लियर? इम्प्रोप्राइटी, और एंटोनिम हो गया अटेंशन। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट वर्ड आता है सीक्रेट। सीक्रेट यानी सीक्रेट जो रहस्य में है, SEC इसके लिए आता है अपार्ट, और क्रेट माने शिफ्ट या टू सेपरेट, यानी जिसको दूसरी बातों से सेपरेट रखा गया है, यानी वो गोपनीय रखना है उसको, वो सीक्रेट है। सब जो नॉर्मल चीजें हैं उनसे अलग कर दिया गया है, दैट इज सीक्रेट। नॉट नॉन और सीन, कोवर्ट, मिस्टीरियस, अननोन। ठीक है? ओपन कर देना, रिवील कर देना, डाइवर्ज कर देना। नेक्स्ट, सेक्रेटेरियल। ठीक है? सेक्रेटेरियल और सेक्रेटरी। अब आप सोचोगे मैम सेक्रेटरी का शिफ्ट से या टू सेपरेट से क्या लेना देना है? देखो, सेक्रेटरी वो पर्सन होता है जिसको एम्प्लॉय रखा जाता है कि वो रिकॉर्ड्स को, लेटर्स को, जो भी रूटीन वर्क है वो करता है वो। ठीक है? तो उसको कॉन्फिडेंशियल वर्क दिया जाता है जो कि दूसरों से सेपरेट है। एक तो जो इंफॉर्मेशन है जो सबके लिए है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ पेपर, कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, उसको जो रखने का काम है वो कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। और उससे के वर्क से रिलेटेड क्या हो जाता है? सेक्रेटेरियल। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड आता है सीक्रीट। सीक्रीट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्रोड्यूस करना, किसी लिक्विड को रिलीज करना। जैसे हमारी बॉडी में ही किसी लिक्विड को रिलीज करना, जैसे जो ग्लैंड्स होती हैं, तो जो हार्मोन सीक्रीट होते हैं, तो वो क्या है? सीक्रीट। सीक्रीशन इसकी नाउन फॉर्म हो गई। क्या? द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल और प्लांट प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस अ लिक्विड। प्रोड्यूस करता है या रिलीज करता है लिक्विड को, वो क्या है? सीक्रीशन। क्लियर है ना बच्चे? ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है सीक्रेटिव। ये सीक्रेटिव सीक्रेट से बना है, यानी जो फीलिंग को हाइड फीलिंग्स, थॉट, इंटेंशन एंड एक्शन फ्रॉम अदर पीपल, जो दूसरे लोगों से अपनी फीलिंग्स को, अपने इंटेंशन को छुपाना, सीक्रेटिव यानी अलग रखना, उसको सेपरेट रखना, सीक्रेटिव। अनकम्युनिकेटिव और रेटिसेंट। रेटिसेंट जो हेजिटेंट होता है। क्लियर है ना? TIC यहाँ पर रूट वर्ड क्या है? टू साइलेंट, चुप रहना। नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा CERT, सर्ट, जिसका मतलब है compete। compete मतलब कंपटीशन वाला, स्ट्राइव या कंटेंट। कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट क्या होता है? एक पब्लिक परफॉर्मेंस होती है म्यूजिक की या डांस की।
सही बात है। पर म्यूजिक या डांस की परफॉर्मेंस है, सर्ट मतलब compete है, कौन माने टुगेदर है, तो ये कैसे बना? डाउट तो आना स्वाभाविक है, नेचुरल है। अब समझेंगे। देखो, पहले इसका मीनिंग compete से था कि 4-5 लोग जो भी आपस में compete कर रहे हैं। धीरे धीरे ये वर्ड इवॉल्व होकर ऐसे यूज़ होने लगा कि कॉन्सर्ट में जो भी 4-5 लोग हैं वो एक साथ मिलकर हारमोनी में किसी म्यूज़िक को प्रोड्यूस करते हैं, परफॉर्म करते हैं। यानी अब वो हारमोनी में एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या बन गया है? कॉन्सर्ट। यानी टुगेदर, अब वो कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, टुगेदर मिलकर काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट नहीं करते हुए, एक दूसरे के साथ हारमोनी बनाते हुए जॉइंट रूप में काम करते हैं, दैट इज कॉन्सर्ट। क्लियर? अब दूसरा वर्ड है इसका कॉन्सर्टेड। इसी से मीनिंग से आगे ये बना कि अरेंज्ड बाय एग्रीमेंट, प्लान और डिवाइस टुगेदर। मिलकर जब हम कोई काम करते हैं, यूनाइटेड वे में, जॉइंट वे में जब हम कोई काम करते हैं, वो क्या होता है? कॉन्सर्टेड। क्या होता है? कॉन्सर्टेड, जॉइंट, यूनाइटेड। एंटोनिम हो गया वीक, सेपरेट, ठीक है, डिसजॉइंटेड, ये हो गया कॉन्सर्ट। नेक्स्ट, कॉन्सर्टो। कॉन्सर्टो में क्या होता है? ये नाउन है, एक पीस ऑफ म्यूजिक है, यूजुअली रिटन फॉर वन इंस्ट्रूमेंट एंड एन ऑर्केस्ट्रा। यानी कि जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको एक इंसान आगे सामने प्ले करता है, बाकी पूरा ऑर्केस्ट्रा उसके साथ मिलकर वर्क करता है, उसके साथ मिलकर उसकी धुन में उसकी हेल्प करता है। अलग अलग जो भी लोग होते हैं, 5-6-7 जो भी ऑर्केस्ट्रा में, वो सारे मिलकर वो म्यूजिक कंपोज करते हैं, पीस ऑफ म्यूजिक, उसको क्या बोलते हैं? कंसर्टो। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड आता है डिस्कंसर्ट। क्या है? डिस्कंसर्ट। यानी अभी तक सब लोग क्या थे? आपस में मिलकर हारमोनी में, कनेक्टेड, कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव वे में वर्क कर रहे थे, कॉन्सर्टेड। ठीक है, अब वो क्या हो गए हैं? उनमें डिस हो गया है, यानी कि वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, अपार्ट हो रहे हैं। अलग अपार्ट होने से उनके बीच में क्या हो गया है? अचानक से वरीड, अनसर्टेन, एजिटेट हो जाना, ठीक है, अपसेट हो जाना, डिस्कम्फर्ट हो जाना, एम्बेरस हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, ये क्या होता है? डिस्कॉन्सर्ट। मतलब उनको क्या कर दिया है? व्याकुल कर दिया है, अपसेट कर दिया, अनसेटल कर दिया है, अनसेटल। क्लियर? इसी की ये तो हो गया है वर्ब फॉर्म डिस्कंसर्ट, और इसी का एडजेक्टिव फॉर्म बन जाता है डिस्कंसर्टिंग। क्या है ये? डिस्कंसर्टिंग, यानी कॉजिंग वन टू फील अनसेटल्ड। ठीक है ना, परेशान कर देने वाला। पहले सब लोग बहुत अच्छे से हारमोनियस वे में एक दूसरे के साथ मिलकर जॉइंट रूप से थे, तो हमने कंसर्टेड वर्ड पढ़ा, लेकिन अब वो डिस हो गए हैं, एक दूसरे से अवे हो गए हैं, तो वो चीज़ें क्या हो गई है? अनसेटल्ड हो गई है, व्याकुल हो गए हैं, वो परेशान, अपसेट, एंशियस, वरीड हो गए हैं, दैट इज डिस्कॉन्सर्ट। ये है वर्ब फॉर्म, और इसी की एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी? डिस्कॉन्सर्टिंग। क्लियर है बच्चे? आज के वर्ड्स कुछ नए भी थे और एग्जाम में आए हुए भी हैं, तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। और पहले की क्लासेस हैं, ये अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। ये ए लेटर की क्लास, ये बी, और ये जो सी की डेली आपकी क्लासेस आती हैं, ये क्लासेस बहुत ही थोड़ी 15-20 मिनट की क्लासेस है। आपने नहीं देखी है तो चलते फिरते, खाना खाते, बस में आते जाते, कहीं पर भी ये क्लास देख सकते हैं, और क्लास देखने के साथ ही आपको याद हो जाएगी, इसकी मेरी गारंटी है। लेकिन देखना तो पड़ेगा, ठीक है। एक बार क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि बच्चे बोलते हैं मैम रिवीजन जो सेशन है वो हमें बहुत बेस्ट लगता है। ठीक है, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले देखो, कंसर्न यानी कि कुछ सेपरेट चीज़ें जिनके लिए आप कंसर्न हो, चिंतित हो। डिक्री की बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट को सेपरेट करते हुए एक डिसीजन लिया गया है। डिसर्न, जिसको पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, जो क्लियर नहीं है, जो सेपरेट नहीं है। डिक्रेटल इज रिलेटेड टू पोप, इज टू पैपल डिसीजन, या पैपल डिक्री बोल सकते हैं, पैपल डिसीजन।
ठीक है। डिस्क्रीट यानी कि जो मेंटली जिसने सेपरेट किया है कंडक्ट को, स्पीच को, बिहेवियर को, कहाँ किस तरह से बिहेव करना है। और डिस्क्रीट में जो ई बाद में आया है ये फिजिकली सेपरेशन के लिए आता है, जिस तरह से इसने डबल ई में से ई को हटाकर सेपरेट करके अपने टी के आगे शिफ्ट कर लिया, यानी फिजिकल सेपरेशन। इंडिविजुअल, डिस्टिंक्ट, सेपरेट के लिए आता है क्या, डिस्क्रीट, डिस्कनेक्टेड। डिस्क्रिशन जो नाउन फॉर्म हो गई। डिस्क्रेशनरी जो एक नॉन कंपल्सरी के सेंस में यूज होता है, चॉइस, वॉलंटरी बोल सकते हैं। एक्सक्रीमेंट, एक्सक्रीट और एक्सक्रीशन जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर सेपरेट होता है। इनडिस्क्रीट इज द अपोजिट ऑफ डिस्क्रीट। इनडिस्क्रिशन नाउन फॉर्म है। सीक्रेट यानी जिसको सेपरेट रखा गया, गोपनीय रखा है। सेक्रेटेरियल और सेक्रेटरी यानी कि सेक्रेटरी जो क्या करता है, कॉन्फिडेंशियल मैटर को सेपरेट रखता है, सबके सामने ओपन नहीं करता है। सीक्रेट यानी कि कुछ हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स के द्वारा किसी लिक्विड को, हार्मोन को प्रोड्यूस करना सीक्रेट हो गया। सीक्रेशन नाउन फॉर्म हो गई। और सीक्रेटिव यानी अपनी फीलिंग्स को हाइड करना, सेपरेट रखना, छुपाना। कॉन्सर्ट यानी जिसमें सभी मिलकर एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हारमोनी के साथ वर्क कर रहे हैं। कॉन्सर्टेड सबके एक साथ जॉइंट वे में, यूनाइटेड वे में, कनेक्टेड वे में, कोलैबोरेटिव वे में, कोऑपरेटिव वे में करना कॉन्सर्टेड हो गया। ठीक है। और इसी का अपोजिट हो जाएगा डिसकॉन्सर्ट, और इसी की एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगी डिसकंसर्टिंग। और कॉन्सर्टो में एक इंसान, एक सोलो इंस्ट्रूमेंट है, वो परफॉर्म कर रहा है और इसके पीछे पूरा ऑर्केस्ट्रा उसके साथ एक म्यूजिक, एक पीस ऑफ म्यूजिक बना रहा है, दैट इज कंसर्टो। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।